तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम 25 ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपके एग्जाम में जो आप अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। यहाँ पे पूछा गया है पहली महिला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी जो है वो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण 1 कब हुआ था। तो पोखरण 1 हुआ था 1974 के अंदर जो है वो पोखरण 1 जो है परमाणु परीक्षण हुआ था। और जिसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। और जब ये पोखरण 1 हुआ, ठीक है, तो उस समय हमारे वड़ा प्रधान कौन थे? तो तब हमारे वड़ा प्रधान थे इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी तब हमारे वड़ा प्रधान थी। और खास एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पोखरण कहाँ पे स्थित है। तो पोखरण जो है वो राजस्थान के अंदर स्थित है। तो ये सभी चीज़ें आपको जो है याद रखनी है। और ये एग्जाम ओरिएंटेड है और आपको एग्जाम में बार बार पूछी जा सकती है। तो ठीक है, कब हुआ था? 1974 में हुआ था। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? अभी है BBR सुब्रमण्यम। कौन है? BBR सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के सीईओ है। ठीक है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973 में। कब हुई? 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। तो पहले जो है वो शेर था, बाद में बाघ आया। क्यों? क्योंकि बाघों की बस्ती में जो है अचानक से निम्नता आने लगी, घटने लगी बाघों की बस्ती। इसलिए जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर लाके जो है भारत का राष्ट्रीय पशु भी जो है वो बाघ को बना दिया गया। तो यहाँ पे हमारा चौथा क्वेश्चन है, गगनयान मिशन किस संस्था द्वारा संचालित है? गगनयान मिशन किस संस्था द्वारा संचालित है? तो इसरो के द्वारा जो है गगनयान मिशन जो है संचालित है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु के अंदर स्थित है। राइट ऑफ प्राइवेसी को मौलिक अधिकार कब घोषित किया? राइट टू प्राइवेसी का मौलिक अधिकार जो है 2070 में 2070 के अंदर जो है राइट टू प्राइवेसी का मौलिक अधिकार जो घोषित किया गया। और हमारे बंधारण में भी एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 21, जीवन और स्वतंत्रता का आर्टिकल आता है 21। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो इसी से रिलेटेड है, राइट टू प्राइवेसी। खेलो इंडिया गेम की शुरुआत कब हुई? खेलो इंडिया गेम की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2018 के अंदर जो है खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत हुई। और ये खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत क्यों हुई? स्पोर्ट में हमारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, उनका जो टैलेंट है वो अच्छे से आगे बढ़े, लोगों को जो है रुचि रहे कि चलो हम भी स्पोर्ट खेल लेते हैं, ये खेल लेते हैं, हमें भी, हमारे पास भी टैलेंट है तो हम भी कुछ करके दिखा दें। तो इसी कारण से जो है वो खेलो इंडिया गेम की शुरुआत हुई 2018 में। तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है और ये आपको मालूम ही होगा शायद। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। और विश्व के सबसे बड़े बांधों में जो इसकी गिनती होती है, हीराकुंड बांध की गिनती होती है। और ये किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है। वीडियो में जो एंड तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑपरेशन फ्लड किस से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किस शहरों के बीच शुरू हुआ था? जो मोदी जी ने जो है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू किया था और किन दो शहरों के बीच शुरू हुआ था? मुंबई और अहमदाबाद के बीच जो है शुरू हुआ था बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। टाइगर नहीं, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई? तो 2010 के अंदर जो है वो नेशनल ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई। इसका जो उद्देश्य था वो था पर्यावरण से जुड़े मामलों को जल्दी सुलझाना। जैसे कोई गंभीर आग लग गई या फिर पर्यावरण के जंगलों को कोई काट रहा है, तो ये सब जो क्वेश्चन आते हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड है, प्रदूषण बढ़ गया, तो इन सबको जो है जल्दी से इसके क्वेश्चन को सुलझाने के लिए जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। और ये कब की गई? 2010 में की गई।
INS विक्रांत किस प्रकार का जहाज है? तो INS विक्रांत है एयरक्राफ्ट कैरियर है। क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर है। INS विक्रांत क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारत में GST कब लागू हुआ था? भारत में जो है GST जो है 2017 में लागू हुआ था। 2017 में लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को जो है वो GST लागू हुआ था। और GST का मकसद क्या था? तो पूरे देश में जो एक समान टैक्स के लिए जो है GST लागू हुआ था। ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू से याद रखिए। ब्लू क्या होता है? सी यानी दरिया, दरिया, तो यहाँ से याद रखिए मत्स्य पालन। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे आधारित है? मत्स्य पालन से आधारित है। ब्लू सी दरिया, ठीक है। आर्टिकल 37 किस राज्य से संबंधित था? तो आर्टिकल 37 किस राज्य से संबंधित था, यहाँ पे पूछा गया। तो जम्मू कश्मीर से जो है संबंधित था। तो अभी ये लागू है? नहीं, अभी नहीं लागू। 2019 से जो है इसे हटा दिया गया है। 2019 से इसे हटा दिया गया आर्टिकल 37 को, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ? डिजिटल इंडिया मिशन जो कब शुरू हुआ? 2015 को अंदर जो है वो डिजिटल इंडिया मिशन शुरू हुआ, ठीक है। ये आपको याद रखना है। RBI की स्थापना कब हुई? RBI की स्थापना हुई 1 जुलाई 1935 में। कब हुई? 1 जुलाई 1935 के अंदर जो RBI की स्थापना हुई। ये और हमारी सबसे बड़ी बैंक है। मेक इन इंडिया का अभियान कब शुरू हुआ? मेक इन इंडिया का अभियान है 2014 के अंदर शुरू हुआ। और इसका काम क्या था? मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या था? मेक इन इंडिया क्यों आया? तो इसका उधर था मैन्युफैक्चरिंग। जो नए नए बिजनेस शुरू होते हैं, जो छोटे स्केल पे होते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है मेक इन इंडिया का शुरुआत हुई। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ? तो स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ जो है वो 2014 में हुआ। कब हुआ? 2014 में। गांधी जयंती के दिन से जो है वो स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ हुआ। और आपने देखे होंगे कि हर जगह पर बैनर लगे थे स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। और इसे काफ़ी सफलता भी मिली है। लोगों के अंदर जो है डेवलपमेंट आई है कि नहीं, हमें इंडिया को स्वच्छ रखना है। इस बात पर जो है एक लाइक जरूर बनता है। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या था? चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रमा पर लैंडिंग। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा पर लैंडिंग। तो इससे पहले जो है चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भी लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें चंद्रयान 2 है वो निष्फल रहा था, लेकिन चंद्रयान 3 जो है सफल था। आयुष्मान भारत स्कीम किससे संबंधित है? आयुष्मान भारत स्कीम जो है किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य से संबंधित है। आयुष्मान भारत स्कीम किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ? भारतीय बंधारण जो है वो कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हुआ, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आप सभी को पता है कि जनरल डायर जो था वो बहुत ही अंग्रेज अधिकारी था, जिसने जलियांवाला बाग पर है वो गोलीबारी का आदेश दे दिया। और वो साल थी 1919। क्या साल थी? 1919। और उसका जनरल कौन था? जनरल डायर के आदेश पर जो है वो गोलीबार कर दिया गया था। तो यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन किससे लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन जो है मैंग्रोव वन के लिए जंगल है। तो मैंग्रोव जंगल क्या होता है? मैंग्रोव का वृक्ष क्या होता है? तो जो दरिया के मोजे आते हैं, ठीक है, तो दरिया को जो आगे जाने से रोकता है, वहीं पे रोक देता है, बढ़ने से रोक देता है, इसलिए जो है वो मैंग्रोव के वन आते हैं। और सुंदरवन क्या है? तो सुंदरवन है वो एक डेल्टा है। क्या है? डेल्टा है। कहाँ पे स्थित है ये जरूर कमेंट करके कहना। वो भारत के किस साइड में है? 7 सिस्टर के साइड में है, से थोड़ा नीचे इस साइड कहाँ पे है वो कमेंट करके जरूर कहना। और वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों को भी कहना कि नहीं ये पढ़ो।